सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया था, वो भी बेल लैब में, जो कि यूज़ किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। ठीक है, उस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ज़माना था, कह सकते हैं। ठीक है, और जो सी लैंग्वेज थी हमारी बी लैंग्वेज से आई थी, और बी लैंग्वेज जो था एक तरह से आया था, जिसको केन थॉम्पसन ने बनाया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे था। अब बात यहाँ फंसते कि सी लैंग्वेज तो बंद तो गया था। ठीक है, अब इसको मतलब लोगों तक इसका नॉलेज पहुँचाया कैसे जाए। ठीक है, तो इसके लिए डेनिस रिची ने एक सल्यूशन ढूंढा। तो क्या किया उन्होंने, कर्निंगन एंड डेनिस रिची दोनों ने मिलकर एक बुक लिख दी, जो भी उन्होंने अपने फीचर्स बनाया, जो भी चीज़ें उन्होंने अभी तक मतलब जानते थे, जो भी चीज़ था उसको उन्होंने एक बुक में सब कुछ डाल दिया, जिसका नाम था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको उन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने इसे पब्लिश किया तो ये मतलब लोगों तक पहुंचा कि ये सी लैंग्वेज क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, सी लैंग्वेज की नॉलेज तो सब तक मतलब सब लोग जान गए थे कि सी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड मिल जाए, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, इसको मतलब थप्पा लगाते कि हाँ भाई ठीक है, तो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो 1989 में ऐसा ही हुआ, आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, ANSI सी लैंग्वेज को अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI ने अप्रूव कर दिया। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड दे दिया कि अब आप मतलब आगे आप जो भी करेंगे हम आपके साथ, मतलब स्टैंडर्ड दे दिया कि भाई ये अच्छी लैंग्वेज है, अप्रूव कर दिया, एक तरह इस तरह समझिए। ठीक है, फिर आई बारी 1990 में। देखिए अमेरिका, ये देखिए पीछे जो था ANSI था, जो कि मैंने आपको बताया भैया। ANSI एक अमेरिकन मतलब अमेरिका में एक तरह से ये सब अमेरिका में था ये, और ये अमेरिका को पूरी तरह से कवर कर रहा था। लेकिन अब बात करें वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक एक साल के बाद ISO C90, जो C90 वर्जन है, जो 90 है आपका ईस्वी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1990। ठीक है, तो ANSI C को ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला था, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया आपका ANSI C को। ठीक है, इसने जब इसको एक्सेप्ट किया तो इसको कह सकते हैं, इसको नया नाम मिल गया, जिसका नाम था ISO C90। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब आगे क्या हुआ, अब भाई स्टैंडर्ड सब मिल गया, जितना मिलना था पूरे वर्ल्ड वाइड सब बातें हो गई हैं। अब हमको सिर्फ एक ही काम करना है। लोगों ने सोचा कि भाई की काम करना, अब इसमें अपने नए फीचर्स इंक्लूड करने हैं ताकि वो कॉम्पिटिशन में बने रहे और लैंग्वेजों के साथ। ठीक है, तो एक नया वर्जन आया 1999 में, इसका नाम था C99। अगर आप देखिए एक चीज़ आप नोटिस करिए, आपकी मदद करेगा ये जो वर्जन है C99, C90, ठीक है, ये सारे वर्जन आपके जो इसकी जो सन है उससे कनेक्टेड है। 1990 C90, ठीक है, C99 1999, ठीक है। चलिए, और जैसे मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2011 C11 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो C99 आया 1999 में। ठीक है, इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए। ठीक है, जो कि आपके C11 में नए फीचर्स ऐड किए और C99 आ गया। ठीक है, अब 2011 में फिर C99 को इम्प्रूव किया गया, उसमें कुछ नए अपडेट लाए गए, नए फीचर्स लाए गए। और C99 में एक प्रॉब्लम थी आपकी, वो प्रॉब्लम ये थी कि आपका वो सिंगल थ्रेडिंग पे काम करता था। लेकिन इसने जो C11 था 2011 में जो आया था, ये मल्टी थ्रेडिंग पे काम करता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और सिंगल थ्रेडिंग क्या होती है? सिंगल थ्रेडिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम पे एक ही समय में एक टास्क को या फिर कह सकते एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। लेकिन जो मल्टी थ्रेडिंग होती है वो एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को या फिर कह सकते हैं एक से ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट करने में यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं C11 में फिर कुछ नए फीचर्स आपके इम्प्रूवमेंट किए गए। कुछ नए फीचर्स नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कुछ छोटे मोटे फीचर्स कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अब एक तरह से लिमिट में पहुंच चुका था। इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, लेकिन उस समय की बात करूँ, उस मूवमेंट में इतना सही था। ठीक है, कुछ छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट किए गए
तो आपका 2018 में एक नया वर्जन आ गया C18, ठीक है, वो आ गया। ओके, तो यही है आपका सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, आप आराम से लिख लेंगे कैसे कौन सी लैंग्वेज, मतलब जैसे कि मतलब बुक आया है, बुक क्यों बनाया गया था, ये सब अगर एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। और कोई नया वर्जन आया उसे अपने पीछे वाले वर्जन से कनेक्ट करिए, क्यों उसमें कम अपडेट्स थे, उसमें कम फीचर्स थे, और आपका मल्टी थ्रेडिंग वाला टर्म मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ आप कनेक्ट करके एग्ज़ाम में लिखिए, ठीक है। यही था आपका सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा दीजिए, ताकि आप इस चैनल का जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। और नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच गाइस।